साथियों नमस्ते, जय हिंद। देसी चैनल, देसी बात, देसी बूढ़ा। आज एक और समाज की बुराई। पता नहीं भाई, इतनी बीमारी आ गई जितनी हमारे देश में बारी है। ये वैसी बीमारी जो आ रही है आदमी आ गए, इससे भी ज़्यादा बीमारी हमारा समाज में ला दी। कुछ इन गिरे हुए आदमिया न कुछ ही सरकार के कानून ने। आजकल एक के सिस्टम चल रहा है, ये 5-4 बालक इकट्ठे हुए हैं, पार्टी करे हैं, शराब पी हुए हैं और कोई बदमाशी करें, यानी कि निरे उल्टे काम करने समाज के खिलाफ और कानून के खिलाफ। कुछ एक ठीक ग्रह के बालक सैने होते हुए भी, उम्र तक परिपक्व होते हुए, बाल बच्चेदार होते हुए भी, जिनके खानदान बड़े बढ़िया हैं, जिनके बाप दादा ने कदे शराब नहीं चाखी हो, कड़वी हो कि मीठी हो, खारी हो, उनके बालक भी इनका बकावा माक है और उनकी संगत में चले जाए और उसका फिर बहुत बुरा अंजाम हुआ है। न्यू है, मैं तुमने एक कहानी बताऊं। ये 5-4 बालक का ये रोजाना यो एक काम था। वो एक छोरा और था उधर है कि आजकल ये फोन फन्ना पोएजा हैं। पहले वो खेत खेता में घूमन जाते या और कितने घूमन जाते, वो ठंडा पंडा पींदे, कुछ खा पी कर आ जाते। वो नशे से डाला गिर कर वो शराब के लत लगा दिया, शराब पीने लग गया। फिर सच से जो डेली का हो गया। उसके माँ बापा ने छोरा बहुत समझाया, जब पता लग गया अगर ये जो बालक से ना, ये गांव में जो छठिया हुए हुआ करे ना, घटिया बालक होया करे, ये हुआ बालक से तो इनका साथ छोड़ दे, नहीं तो एक दिन ईसा आ जाएगा। तू रोवेगा, अगिया तेरी गेल के बनी, तेरी जिंदगी बर्बाद होगी। और तेरे माँ बापा ने कितने मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ेगा तू। ये पता नहीं आजकल ये बालक क्या कांड कर दे हैं। और वो शर्म वाले माँ बाप वो कुछ ही दिन में मर गया है, वो इतनी कणता मान गया है। जो आदमी शर्म वाला हो ना भाई, संस्कारी खानदानी आदमी हो है, और ये बेउदे और ये बेशरम तो चाहे कितना भी वो कर लो, चाहे इनकी कितनी बेइज्जती कर लियो तो मजा नहीं करते। जो शर्म वाला आदमी हो है वो बहुत इसकी काली मान जाया कर, और वो फिर थोड़े दिन जिया कर, और फिर उन बड़का का याद आया करे है, अगर वो थारा मार बाबू तुमने ठीक समझाया करते, तुम नहीं माने। खा पी चले गई भाई, एक छोरे की किसी की साथ क्या सुनी होगी, ये वो तो गैंग में शामिल हो लिया था। रात ने कदे 10 बजे आओ, कदे 11 बजे आओ, कदे 12 बजे आओ, माँ बाबू बूझ जाए तक बतू की था, कह दे जा रहा था यार दोस्ता ही साथ था, फलान था, धकड़ था, यानी कि उनके भी सर पान लाग गया। बाप तो बोल नहीं, माँ का हुआ माँ का सिर पाव। बाप फिर भी बेटे ने आखिर में जाकर समझाया कर, नहीं तो न्यू मान्या कर, देखा माए का कहे तो मान जा, और भाई गलत संगत में पड़े पाचा कदे ऊपरा तली का ना हो जाए, तन्ने भी उल्टा बोल जाए। बाप फिर न्यू भी डरने लग जाए। जो आदमी किसी से भी डरता, किसी के सामने नहीं झुका हो, उसने औलाद डरा दे, हर औलाद झुका दे, अगर किसी का नकम्मी हो जाए तो, और कोई गलत संगत में पड़ जाए तो। वो झगड़ा हो गया उनका, चलता रहा, कोई बात ना, उनने प्लान बना ली, कोई नहीं बताई भाई हम इसकी साथ न्यू कराएंगे। वो एक दिन उसका बेरा पड़ लिया, भाई वो किच है, आजकल ये लोकेशन पोकेशन बताओ। वो भाई को चक्कू ले रहा था,
वो भाई और के मैं हथियार ले रहा था, उनने जाकर, और उसके साथ 2-3 और थे भाई। वो तो जब वो उतरे चक्कू चक्कू वो बिंदे बैंडेर गए और ये हथियार लेकर वो तो भाज गए, और वो भाजने लग गया, उसका बेचारा का ठोकर लग कर वो पड़ गया, वो पड़े पड़े दाब लिया, उसका मैं इतने जख्म कर दिए उन बड़का ने, वो को मौके पर खत्म हो गया। और जो वो छोरा था संस्कारी खानदानी घर का, हालांकि उनने मारने में तो कोई नहीं आया, वो दूर खड़ा रहा, लेकिन वो उनकी साथ था। और आजकल ये लोकेशन देखे पुलिस वाले भाई, किस आदमी की इस टाइम की लोकेशन है, पता लग गया, जो बालक भाज का गई तो ने बता दी भाई ने, उनते पुलिस द्वारा फोन कर दिया ने, उनका घर बता दी जाकर ना, आगे फलाने फलाने बड़का ने थारा चोरा मार दिया। पुलिस आ गई, भगोड़े हो गए, भगोड़े कई दिन रहेंगे, पुलिस पकड़े बिना छोड़े है के, वो भी साथ भगोड़ा हो गया, अगर तू साथ था और रिपोर्ट में तेरा नाम आ रहा है अखबार में। अगर वो भगोड़ा नहीं होता, जब भी कुछ काम चल जाए वो सच्चाई बता दे तो जाकर ने थाना में आप पेश हो जाता जी, यही बात से। और मेरा इसमें सिर्फ इतना रोल है, मैं दूर खड़ा था, शायद उसकी कुछ सजा कम हो जाए, लेकिन क्या ना उस टाइम तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, राव बैठ जाए, और उसने सोच ही नहीं रहती, जे बोलता काम हो ना, आदमी हो स्वभाव से भूल जाया करे। आहिस्ता आहिस्ता पकड़े गए सारे, वो क्या ना कहते कि ये दूर खड़ा था, उनने न्यू मानी, अगर बाबा वकील करेंगे और पंचायत करेंगे, सोड़ जेड़ा करेंगे, राजीनामा करेंगे, इसका बाबू भी साथ होगा, खर्चा बटेगा, इसका बाबू बाहर भीतरणिया जानिया है, जानकारी पाओगी, शायद राजीनामा पर भी बात लिया हुआ है, साथ लिखा दिया, उसने बताई, पकड़ा गया। अजी मैं तो कोई नहीं था, उन्हें बताई तेरी लोकेशन है, बोला जी उड़ा हाजिर था, फिर हमने कि मेरा तुम्हारे में था कि नहीं था, कौन मानना था, साथ धारा ला दी 5वां के बराबर की, वो हथियार थोड़ी बरामद कर लिए, चलान बनाकर कोर्ट में पेश कर दिया। जज ना भाई वो सारा सौदा बरामद होए पाचा, रो सारी होए पाचा, जेल में भेज दिए। वो बाप माँ नहीं मिलने गए उस तक, उन दाखिर में यह कह दी कि हम क्या करते नहीं मान्या, हमारा दोषी है, क्यों जा करता इनके साथ, कोई थारा छोरा भी मैं है, बस है मारा मैं, हमारा काबू तो बाहर था, कि हम उसको आगन पाच भाई। और मिल काम है, एक और छोरा था उसका ही कही बोलेरा मेरा बाबू ने कही है, मेरा बाबा बहुत गलती हो रही है, और मैं एक बार क्यों करे लेकर गया ना, तो मैं उनका कहीं बिना कितने भी नहीं जाऊंगा। जब वो छोरा ने बोले तेरा बाबू का घर लकड़ना बंद हो रहा है, वो नहीं लकड़ता कितना है, आजकल ये लैटरिन घर बनी रही है, वो नहीं करता लकड़ता, तेरी माँ तो थोड़ी बहुत फिर भी लकड़ा है, तेरा घर वाली वह भी नहीं लकड़ती। उसने यह बात सच्ची है, कोई नहीं, अकबर तेरा पाँच बालक भी हैं, तेरा पाँच घर वाली भी है, फिर भी बोला कही है, उसने आगे बताई, दादा न्यून्यू को दबला कंधा होगा भाई, मैं तो काट दूंगा थोड़े दिन, पता नहीं कई दिन का रह रहा हूँ ना, तो भाई मैंने रोटी अच्छी लगती ना पानी अच्छा लगता, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, सब कम जहर हो रहा है। रही जी इतनी इज्जत थी समाज में, हमारे बाप दादा की, हमारा खानदान की, और वो समझा और वो मान्या नहीं, ये और घटिया काम कर दिया भाई, चलता रहा। तो मेरे लाडलियों में तुमने इन बड़का ने भी बताऊं या आज, या मैंने यह बात नहीं बतानी पड़ी है
ओके, जो ये न्यू कहते हैं ना मैं शराब नहीं पीता, मैं गलत काम नहीं करता, गलत संगत का गलत नतीजा मिलेगा। ये कितने गैंगरेप हुए हैं, बेशक तुम दूर खड़े रही हो, थारी लोकेशन है, तुम साथ सो उसका मैं फंसोगे। कत्ल हुए हैं, दूर खड़े रही हो, मैं फंसेंगे। कहते चोरी डाका करे हैं, मैं फंसेंगे, बेशक दूर खड़े रही हो। इसके संभालिए बड़कत है, मेरे लाडलियो दूर रह जाया करो। ये जो थारे माँ बाप समझाओ ना, इन्हें दुनिया देखी ओढ़ो है, इनके तजर्बे हैं। अकबर कितने बालक निर्दोष फंसे हैं सिर्फ गलत संगत के कारण, उम्र कैद में भी चले गए हैं, फांसी में भी चले गए हैं। तो मेरे लाडलियो नशा बिल्कुल ना करया करो, और जो इस किस्म के बालक वो नशाले या और उल्टे सीधे काम करनी है, चोर जार नशेड़ी किसी भी है, उनसे दूर रहा करो। या कोई दोस्ती नहीं होती है, दुश्मन हो हैं तारे, दोस्त नहीं हुआ करते हैं। मीठे बोले जाएंगे, तुम न कहते ईसा कर लेंगे बजानू, ये तो तेरा कहीं तो जिए हैं जिएंगे, तेरा कहीं तो मरेंगे, पक्के बना ले हैं। लेकिन जिस दिन तुमने उसे कुएं में गिर देंगे ना, ये उस दिन थारी आँख खोलेंगी। एक बार हमारा घर के ठीक समझाया करते, ये वो जेल में है, केस चल रहा है और गवाह गुजरेंगे, क्योंकि 2 छोरे बाजे थे, वो गवाह है। अरे वो गैंगस्टर्स है, कोई ना कोई न गवाह न डरा के तोड़ लेंगे। वो तो नशेड़ी गंजेड़ी थे, गवाह पक्के उतरेंगे और उनकी सजा भी होगी। तो मेरे लाडलो, जो है थारे माँ बाप, बड़े भाई और रिश्तेदार, थारे घराली जो तुम न समझाओ ना, तुम उनकी मान लोगे तो सुख पाओगे, नहीं तो न्यू जेल में पड़े पड़े रहोगे, जो रो रोन लाग रहा है। और न्यू कह रहा है और न भी बताओ है जो फिटन जा हूंते, अगर कहते कोई गलत संगत में ना जाइयो। ये वो जेल में भी जेलर ताई कह कर उसने और अपनी न्यारी बारे करवा रखी है, अगर जी मैं इनके साथ नहीं रहूंगा। जब वो लिया ना सो लिया, खानदान का पट्टा लाग लिया, बाप की इज्जत तार दी, जब उसका अक्ल लागी है, ये वो न्यारा रहने लाग रहा है। तो मेरे लाडलो, गलत काम होए पाछे खाली पछतावा रहा कर, उसका सुधार नहीं हुआ करता। बात बीत जा गए वक्त का के पछतावा हो, जब वो वक्त बीत जाएगा ना, बात बीत जाएगी, तो खाली पछतावा रह जाएगा, उसमें सुधार की गुंजाइश नहीं रहा करती है। इसलिए इन नशे पर ध्यान छोड़ दो, गैर वक्त की पार्टियां छोड़ दो। किसी ने कोई कीमत करना है तो अपने दिन में कर लो। भाई हमारे टाइम तो ये पार्टी कराए हुआ करती, अब हमारे तो कराए भाई हलवाई कढ़ाई चढ़ जाया करती। भाई हमने तो मन्नत कदे पी ना, हमारा बाप ने पी ना, दादा ने पी ना, लेकिन जो दारू पीनी थे वो अपनी वो दारू भी उड़े कराए लिया करते, उड़े पी कर भाई, उड़े अपना खा कर हलवा और अपना पी कर होकर जा सुनते। पहले भी क्रिया करते ही है, फिर आजकल वाले काम ना थे भाई। अगर माँ बाप की कमाई मेहनत पसीने की और उन्हें तुम न्यो डाओ हो और फिर उनकी का बुढ़ापन बेकार कर दो हो, जिंदा रहे हुए लेकिन जिंदा लाश, वो किसी तक नहीं मिला सकते, बाहर भीतर नहीं आ सकते। और न्यू बताओ वो इतने किंडम हो गए, थारी बड़का न कितने क्यों कर पालेंगे वो, कितने महंगाई हो रही है आजकल। बुढ़े आदमी है ना, अरे पहले उन तम जामे पाले, थारी पढ़ाई लिखाई कराई, थारा सारा खर्चा कराया। भाई तुमने 10 रुपये मांगे, वो 10 रुपये दिए, वो कदे नहीं नाटे दौरे नहीं थे, तो उधारी लाकर किसी पे थारे ताई दिए। जो नौकरी लागन का था नौकरी लग गया, भाई नहीं लगे तो माँ बाप की वापस की बात नहीं है। माँ बाप तो पढ़ाई का खर्चा थारा देश का है। आगे तुम अपनी भाई मन ला कर पढ़ाई करोगे, मन ला कर टेस्टा की तैयारी करोगे तो नौकरी मिलेगी। और माँ बाप वाले दौड़ते हैं कि को नहीं हुआ करते हैं, माँ बाप जन्म देने के वार कर्मा है साथी नहीं हुआ करते। कर्म से जिसे तुम करोगे उसे भुगतोगे।
अच्छे कर्म करोगे बढ़िया रहोगे। जकर चाल का बाहर भीतर कितने जाओगे भाई, फलाना का पोतर फलाना का छोरा है, और भाई आप भूड करोगे, और जब तुम जेल में आ जाओगे 10 15 20 साल के बाद में, और बाहर लकड़ोगे और कितने न्यू जकर चाल का बाहर भीतर जाओगे, रहे कौन है यो फलाना का रहे, इसने कम्मन है कुकर्म कराया था, और इसका बापू दादा है इसे खानदानी आदमी थे, वो बेचारा 2 महीना घर रह कर नर मर गया था। यो राक्षस है। फिर लोग न्यू कहेंगे थारा अच्छा है, चाहे तुम उसने अच्छा कवा दो चाहे तुम उसने बुरा कवा दो, और औलाद ही घर को और माँ बाप को दादा दादा का नाम न आसमान में पहुंचा सके है, और नकम्मी औलाद आसमान में तो जमीन पर पटकन में देर नहीं लावे, माटी में मिला देगी। तो मेरे लाडलो, हमारा टाइम में तो अनपढ़ होया करते, हमने 10वीं करी थी, फिर उस टाइम भी 10वीं भी मेरे ख्याल में तो 40% बालक कराया करते, कॉलेज तो बहुत कम बिरले बालक जाया करते हैं। आजकल तो तुम थारे माँ बाप तुमने पता नहीं कड़े कड़े ताई पढ़ा दे हैं, तुम इतने पढ़े लिखे हो रहे भाई, थारे में ज्ञान बतेरे हो रहे, और फिर भी गलत काम करने लग रहे हो, उन्हें अपने माँ बापा ने जिंदा लाश बनाने लग रहे हो। तो मैं एक बार फिर समझाऊं हूँ, कदे भी गलत संगत में ना पड़ियो। ये नशे इसे आग्रह एक बनियों का आग्रह है, थोड़ा चेक करके देख, और वो सहज सहज जो गद्दू गैंग है वो तुम ना आदत घेर देगा, फिर वो थारे तो छूटा नहीं का, और फिर नहीं जेल में पड़े पाओगे या कितने मरण में आ जाओगे, कितना झगड़ा होगा भाई, थारे भी लाग सका तुम मर भी सको हो, और वह दूसरा मरेगा तो जेल में जाओगे। तो मेरे लाडलो, मैं तुम ना अपने मान के पूरा समाज के बड़का ने अपने मान के ये बात तुमने मैं समझाऊं भाई, हमारा समाज में ये कुरीति आने लग रही, तो हमारा समाज बचा रहा, और खास कर ये जवान बालक जो इनमें इतने भाई ये गलत ये हमारी आगे सौदे हमारे इसमें देश में, को क्या है मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा, को क्या है मैं जिंदगी बर्बाद कर रहा है, माँ बापा के सपने न्यू के न्यू रह जाए हैं, वो बेचारे जो सपने देखे थे वो तो दूर की बात रही, बुढ़ापा में मौत भी उनकी पता नहीं किस हालात का हुआ है, ना उनके सपने हम चूर करो रहा, और उन बेचारे ने कितनी मेहनत करी है। इसलिए मैं एक बार फिर समझाऊं तुमने, कदे भी गलत संगत में ना पड़ियो, यारी दोस्ती करो हो तो उस आदमी का पहले बैकग्राउंड देखो कि इस आदमी का क्या है, यो क्यों करके कर रहा है। और आजकल ये मीठे बोले जाएंगे और तड़े तड़े जड़ काटे जाएंगे, यार दोस्त बने रहेंगे, इसी यारी दोस्ती रह रही हो, यार दोस्त पहले आले को ना रह रहे, बदलम जान देनी है कोई तो जान लेनी है रह रहे हैं। तो मेरे लाडलो ठीक से यारी दोस्ती हुआ कर बड़का थे, हमारा टाइम में भी हुआ करती, अरे भी करो, लेकिन उस बालक की पहले जांच करो कि इसका बैकग्राउंड क्या है, और जो तेरे माँ बाप समझाओ उनकी बात मान लो, नहीं तो फिर न्यू जेल में तो बेरा जाओगे। अगर आके मेरे छूट जाए तो मेरे माँ बापा तो माफ़ी मांग लो, और मेरी आत्मा का बोझ उतर दिया। तो मेरे लाडलो, मैं आशा करूँ हूँ मेरी बात आप अमल करोगे, और इस भाई नशा ते चोरी ते जारी ते दूर रहोगे, और अपने माँ बापा के सपने पूरे करोगे, और उन्हें बुढ़ापा में दुख नहीं दोगे। भाई शेयर कर दे रहा करो, क्योंकि यार हमारी भी समाज में बतेरी आ रही है, ये हमारे बालक बचने लग जाए तो, क्योंकि आजकल एक एक होने लग गए, पहले तो कई कई हार थे, एक ने कम्मा लेकड़िया हो तो वह दूसरे का दोहरा गुजारा हो जाता, दूसरा लेकड़िया हो तीसरा दोहरा गुजारा हो जाता, इब तो एक तो हो रहे हैं, और वो गलत संगत में पड़ गया है। तो इस वीडियो ने लाडलो शेयर कर दियो, बचा लो समाज ने, बचा लो हमारी युवा पीढ़ी ने, नहीं तो यह कति अंधेरा में जाने लग रही है, और समाज खत्म होने लग रहा है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।